हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यथार्थ ट्यूटोरियल। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए, ड्राइंग मतलब होता है जब पार्टनर्स के द्वारा फर्म से पर्सनल यूज के लिए कोई कैश या कुछ एसेट्स विड्रॉ कर लेते हैं, तो उस अमाउंट को, इस चीज को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहेंगे। तो पर्सनल यूज के लिए निकाला गया कैश फर्म के लिए क्या कंसीडर होता है? ड्राइंग कंसीडर होता है। और फर्म उस ड्राइंग अमाउंट पर क्या चार्ज करती है? पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशंस कैसे करनी है, कितनी कंडीशंस होती हैं जिनमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना है, कितने मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो आज यहां पर हम उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे और उसके फॉर्मूले क्या क्या यूज होते हैं वो यहां पर हमें देखना है। तो आप अपने मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, जहां पर हम चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस आपको इस तरह से मिलती रहेंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को हम। देखिए, पहले बात करते हैं हम ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग का मतलब होता है ड्राइंग आर द अमाउंट दैट आर विड्रॉन इन कैश और इन काइंड बाय पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर्स के द्वारा अगर कोई अमाउंट कैश और काइंड्स में विड्रॉ की जाती है तो उस अमाउंट को हम क्या कहेंगे? ड्राइंग कहते हैं। These drawings can be out of capital और प्रॉफिट। ये ड्राइंग्स पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल में से और प्रॉफिट में से की जा सकती है। अगर कैपिटल से ड्राइंग करता है पार्टनर तो उसका कोई भी इंटरेस्ट उसको पे नहीं करना होता है, लेकिन अगर कोई पार्टनर फर्म के प्रॉफिट में से ड्राइंग करता है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। When the amount withdrawn is part of capital, इट इज रेफर टू एज ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल। अगर वो कैपिटल से कोई पैसा विड्रॉ करता है तो उसे हम आउट ऑफ कैपिटल ड्रॉइंग कहेंगे। वाइल ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट आर द अमाउंट विड्रॉन अगेंस्ट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो प्रॉफिट में से ड्रॉइंग करता है तो उसको ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, और कैपिटल से ड्रॉइंग करता है तो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल कहेंगे। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स। कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में बोला है आपसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है बाय पार्टनर्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सच इंटरेस्ट इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसी इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। It is important to note that such interest is not charged on the drawings that are made against capital। देखो, ये बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई पार्टनर अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग करता है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर आपको लिखा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल या उसने कैपिटल से ड्राइंग की है तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म पार्टनर से। Such interest charged on drawings is credited to profit and loss appropriation account। ये जो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें बनाएंगे उसको हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डेबिट साइड, और P&L एप्रोप्रिएशन में किस साइड? क्रेडिट साइड लिखते हैं। क्रेडिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट के बाद में, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट साइड में करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सच इंटरेस्ट इज टू बी मेड टेकिंग इनटू द कंसीडरेशन द टाइम फॉर द डेट ऑफ विड्रॉल्स। इसमें हम टाइम को ध्यान में रखते हैं कि कितनी डेट से उसने ड्राइंग की थी, उसी डेट से लेके और एंड डेट तक हम उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब ड्राइंग को कैलकुलेट करने के दो मेथड्स यहां पर बताए गए हैं। देखो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितने मेथड्स होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के? दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड में कब यूज करना है, इस मेथड के अंदर किस तरह से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, यहां पर हमें देखना है। चलिए तो आगे देखते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन ड्राइंग्स ऑफ सम अमाउंट ऑन डिफरेंट अमाउंट। क्या कह रहे हैं बेटा वो? कि अगर वो कोई भी पार्टनर डिफरेंट अमाउंट यानी कि अलग अलग अमाउंट आर विड्रॉन एट द इर्रेगुलर इंटरवल्स। इर्रेगुलर का मतलब होता है डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट्स, डिफरेंट डेट और डिफरेंट अमाउंट अगर वो विड्रॉ करता है तो अगेन दिस मेथड कैन बी यूज्ड इन टू वेज। दो तरीके से हम इस मेथड को यूज करेंगे। एक सिंपल मेथड होता है, सिंपल प्रोडक्ट मेथड, और एक प्रोडक्ट मेथड। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टनर ने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, मान लो 5,000 रुपए, फिर उसके बाद उसने जून 30 को ड्राइंग की है 3,000 रुपए, फिर उसके बाद अक्टूबर 1 को ड्राइंग की है उसने 7,000 रुपए। तो यहां पर देखो डेट अलग अलग है, ड्राइंग का अमाउंट अलग अलग है। जब डेट अलग हो, ड्राइंग का अमाउंट भी अलग अलग हो, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर
इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, देखो दो मेथड हम इसमें लगाते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. In this method, the interest is calculated on each single drawing's amount, but for such calculations, period for which the amount has been utilized and to be considered. इसमें हम जो भी ड्राइंग होगी उस ड्राइंग पर सिंगल पीरियड के हिसाब से टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और फिर सारे इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे. दूसरा है प्रोडक्ट मेथड. इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ मंथ्स. इसमें हम क्या करेंगे, ड्राइंग अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे एंड नंबर ऑफ डेज it has been used. After this the product so obtained in the totaled and this interest is calculated thereon for the 1 month. इसमें हम एवरेज पीरियड कितना लेंगे, 1 मंथ का. when period is consideration in 1 month or 1 days, when period is consideration days, formula is going. फर्स्ट क्या दिया है फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1/12 इन केस पीरियड इन द टर्म्स ऑफ मंथ. अगर मंथ में ड्राइंग हुई है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12. ये हमारा फॉर्मूला यूज रहेगा, आप नोट डाउन कर लीजिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12 एवरेज टाइम इसमें लेंगे. लेकिन अगर डेज में आपसे ड्राइंग की गई है, डेज में पूछा है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए वही फॉर्मूला रहेगा, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100. बट यहाँ जो एवरेज टाइम है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/365 डेज. कितना हो जाएगा, 1/365 डेज. तो ये हमारा प्रोडक्ट मेथड लगेगा. अगर हम प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो आप इसमें बस एक फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए. प्रोडक्ट मेथड के अंदर आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है आपको, उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1/12. और अगर डेज में है तो 1/365. अगर डेज में पूछा जाएगा तो आपको 1/365 डेज लेना है, मंथ में पूछा है तो 1/12 ले सकते हो. तो ये फॉर्मूला हमें प्रोडक्ट मेथड के लिए यूज करना है. टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ड्राइंग का मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ से करेंगे. इससे क्या आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट्स निकल के आ जाएंगे. क्या निकल के आ जाएंगे, प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट के लिए हम ड्राइंग मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स, जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे सबको प्लस कर देंगे तो टोटल प्रोडक्ट आ जाएंगे. रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और एवरेज टाइम आपको लेना है 1/12 मंथ्स में, और अगर डेज में है तो 1/365. तो ये प्रोडक्ट मेथड के लिए हम यूज करते हैं बेटा. तो ये पहला मेथड हमारा हो गया. दूसरा आता है एवरेज पीरियड मेथड. देखिए एवरेज पीरियड मेथड जो है, इस मेथड के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसमें हमें देखना होता है कि ड्राइंग किस तरह से की गई है, कब की गई है. इस मेथड के अंदर एक चीज आती है कि इसमें डेट, ड्राइंग अमाउंट कैसी होगी, फिक्स्ड होगी. ड्राइंग अमाउंट कैसी फिक्स होगी, जैसे 5000 हर महीने निकाल रहा है वो, तो हर महीने निकाल रहा है 5000, तो हर महीने 5000 का अमाउंट फिक्स रहेगा. लेकिन अब इसमें मंथली जो ड्राइंग कर रहा है, क्वार्टरली ड्राइंग कर रहा है, किस तरह से ड्राइंग कर रहा है, उसके लिए हमें ध्यान रखना होगा. तो पहली चीज बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेथड व्हेन देयर आर रेगुलर ड्राइंग्स. इसमें ड्राइंग कैसी रहेगी, रेगुलर ड्राइंग्स अगर वो करता है तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं. दूसरा, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब होता है फिक्स होना. एंड द टाइम इंटरवल्स बिटवीन टू ड्राइंग्स इज यूनिफॉर्म. और दोनों ड्राइंग्स के बीच में जो टाइम भी रहेगा वो भी कैसा रहेगा, फिक्स. जैसे अगर वो फर्स्ट डे ऑफ मंथ करता है, यानी कि 1 अप्रैल को ड्राइंग करता है, तो दूसरी ड्राइंग भी 1 मई को करेगा. मतलब इसमें 1 महीने का गैप रहेगा, सभी ड्राइंग्स के बीच में 1-1 महीने का गैप रहेगा. तो टाइम कैसा रहेगा, यहां पर फिक्स रहेगा, और डेट भी कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी. तो ऐसी ड्राइंग के लिए हम एवरेज पीरियड मेथड लगाते हैं. और इसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. अब एवरेज पीरियड यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, या फिर हमें इसको याद भी कर सकते हैं. टेबल के बेसिस पर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे एवरेज पीरियड याद रखना है. तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2. तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे 1 अप्रैल में ड्राइंग करता है पार्टनर, और हर महीने की 1 अप्रैल को, हर महीने की 1 तारीख को ही करता है, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है, 0 है,
प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना, 1 महीना छूट रहा है हमारा, तो यहां पर हम लेंगे 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 6.5। एवरेज टाइम क्या आएगा इसका, 6.5। इसी तरह मिड ऑफ द मंथ करता है, तो मिड ऑफ द मंथ में हमारे मंथ में कितने दिन छूट रहे हैं, 15 दिन छूट रहे हैं। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने, 0.5 मंथ, और लास्ट ड्राइंग में भी कितना, 0.5 छूट रहा है। तो पहले हम लिखेंगे यहां पर कितने मंथ्स, 11.5 और प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका एवरेज टाइम आ जाएगा 6 मंथ। इसी तरह एंड ऑफ द मंथ ड्राइंग करता है अगर कोई पार्टनर, तो एंड ऑफ मंथ के लिए क्या होगा, मंथ के लास्ट में ड्राइंग कर रहा है तो उसमें कितना, 1 महीना छूट रहा है इसका, 1 महीना छूट रहा है मतलब कितने, 11 महीने, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग में क्या कि 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसका पॉइंट एवरेज टाइम आ जाएगा 5.5। इसी तरह में एवरेज टाइम कैलकुलेट करने हैं। अगर आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो आप याद भी रख सकते हो, तो इसमें आपको मंथ की बेसिस पर, क्वार्टर के बेसिस पर ड्राइंग के वो याद रखने हैं एवरेज टाइम, उससे हम कर सकते हैं। जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर एंट्री पूछी है तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर्स करंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन। अगर आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल की बात करो तो पार्टनर्स कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो इस तरह से हमें एंट्री याद रखनी है इसकी। अब आती है बात कि हम एवरेज टाइम कैसे याद रखें, तो देखिए यहां पर आपको सारी चीजें दी हुई है। पहला दिया है द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। क्या बोल रहे हैं वो, अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ ड्राइंग करता है पार्टनर तो उसमें जो एवरेज टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 6.5। तो आप याद कर लो इसको कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ में 6.5। अगर पार्टनर फिक्स्ड अमाउंट निकालता है मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, कब निकालता है, मिडिल ऑफ द एवरी मंथ, तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा वो कितना लगेगा, 6 मंथ का, कितना, 6 मंथ का। अगर पार्टनर एंड ऑफ द मंथ में ड्राइंग करता है तो एवरेज टाइम रहेगा इसमें 5.5। कितना रहेगा, 5.5। अगर पार्टनर फिक्स ड्राइंग करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर के लिए एवरेज टाइम रहेगा इसमें 7.5। कितना रहेगा, 7.5। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में 6 मंथ का रहेगा, और अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है वो ड्राइंग तो इसमें रहेगा एवरेज टाइम 4.5। इफ द पार्टनर विड्रॉ अनइक्वल अमाउंट ऑन द डिफरेंट डेट्स, तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्ट मेथड, जो हमने पहले पढ़ा था। द डेट ऑफ ड्राइंग आर गिवन एंड द इंटरेस्ट टू बी चार्ज्ड एंड एन एग्रीड रेट पर एनम। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ड्राइंग की डेट दी है और पर एनम भी लिखा है तो हम उसके टाइम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, अगर ड्राइंग पर कोई डेट गिवन नहीं है तो हम कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6 महीने का एवरेज टाइम उसमें मानते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट पर एनम लिखा हुआ है तो उसमें हम टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करेंगे, पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी ड्राइंग की गई है तो देखिए एमपी बोर्ड के अंदर केवल मंथली ड्राइंग है। पहली बात करें हम बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए, बिगिनिंग ऑफ द मंथ अगर उसने ड्राइंग की है तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ के लिए फॉर्मूला रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई अपॉन 100 मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 12। इसमें एवरेज टाइम कितना लेना है हमें, 6.5। मिडिल ऑफ द क्वार्टर कर, मिडिल ऑफ द मंथ करता है, मिडिल ऑफ द मंथ, अगर मिडिल ऑफ द मंथ ड्राइंग करता है पार्टनर तो उसमें आपका फॉर्मूला यही रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और एवरेज टाइम हो जाएगा 6/12। तीसरा है एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ की ड्राइंग करता है अगर पार्टनर तो उसमें भी फॉर्मूला यही रहेगा, बस एवरेज टाइम चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई 5.5/12, ये एवरेज टाइम है। तो आपको ये तीनों तरह की ड्राइंग्स
पर ध्यान रखना है कि अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ करता है तो 6.5 एवरेज टाइम लगेगा, मिडिल ऑफ द मंथ करता है तो 6 मंथ लगेगा और एंड ऑफ द मंथ में 5.5 लगेगा। टोटल ड्राइंग यहां पर कैसे निकलेगी? टोटल ड्राइंग के लिए फॉर्मूला आपको रखना है, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए ड्राइंग मल्टीप्लाई 12, ड्राइंग मल्टीप्लाई 12। कितना मल्टीप्लाई रखेंगे हम ड्राइंग में? 12 का मल्टीप्लाई, इससे हमारी टोटल ड्राइंग आ जाएगी। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले यूज रखने हैं। दो चीजें और याद रखनी है कि अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें एवरेज टाइम कितना लेंगे? 6 मंथ का, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो। और अगर आपको रेट के आगे पर एनम नहीं लिखा है तो हम उसमें टाइम फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं, हम उसमें पूरे ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन के लिए कि पहली चीज तो कि डेट ऑफ ड्राइंग अगर नहीं दी है तो 6 महीने का इंटरेस्ट, पर एनम वर्ड नहीं लिखा है रेट के आगे तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा। दूसरी चीज, अगर आपसे फिक्स अमाउंट विड्रॉ की गई है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, तो आपको ये फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर अलग अलग डेट्स में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ किए हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं। तो आज हमने यहां पर ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है, उसके सारे प्रोविजंस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, शिवलाल पब्लिकेशन की बुक से 12th अकाउंटेंसी में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।